पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की। अफगान हुकाम के जहरीले बयानात तालिबान की बदनीयत सोच को जाहिर करते हैं। पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। अफगान तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। ज़रूरत पड़ी तो तोरा बोरा में शिकस्त की तरह लोगों के लिए मिसाल बना देंगे। अफगान तालिबान सिर्फ अपने नाजायज़ इक़्तिदार को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जंगी मैशत सिर्फ तबाही और खूनरेज़ी पर कायम है। अफगान तालिबान अपनी कमज़ोरी जानते हैं मगर जंगी नारे लगा रहे हैं। अगर तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो फिर जो होना है हो। पाकिस्तान को आजमाना महंगा साबित होगा। सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम के लिए कब्रिस्तान है। अफगानिस्तान हमेशा से बड़ी ताकतों के खेल का मैदान रहा है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। दोनों की मुलाकात इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर हुई। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा कि जिस तरह घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं इन्हें भी बातचीत के जरिए हल किया जाता है। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अली लारिजानी से भी मुलाकातें। सिक्योरिटी फोर्सेस की मस्तूम के इलाके दश्त में कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर जाँ बहक। पिकनिक पर आए 8 अफराद फायरिंग से जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क ताउन की नई राहें तलाश करेगा। तवानाई, सनत, कानकनी, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफों के पुल बांध दिए। अमरीकी सदर का कहना है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बहुत अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी अच्छे आदमी और ज़बरदस्त फाइटर हैं। टोक्यो में गुफ्तगू में कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए। दोनों ममालिक से कहा आप लड़ते रहे तो तिजारती मुआहिदा नहीं कर सकते। मैंने कहा जंग बंद ना की तो दोनों ममालिक पर 250% टैक्स लगा दूंगा। पाकिस्तान और भारत ने कहा नहीं हमें लड़ने दो। 2 दिन में दोनों ने फ़ोन किया और कहा हम समझ गए और लड़ाई बंद कर दी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने लाखों लोगों की जिंदगियां बचा ली। आज़ाद कश्मीर सियासी बहरान का ऊंट किस करवट बैठेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर PP और नून लीग डेडलॉक खत्म। ज़राए का कहना है तहरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद नून लीगी वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। नून लीग अदम एतमाद में वोट डालने के बाद अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी ना हुए तो किसी भी वक्त तहरीके अदम एतमाद जमा हो जाएगी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की नई सियासी हिकमत अमली। पीपल्स पार्टी से नए कायदे अवान का नाम सामने लाने का कह दिया। वज़ीर आज़म ने तरक्याती फंड्स और जारी मंसूबों पर गारंटी मांग ली। नून लीगी वज़रा और टिकट होल्डर्स को अगले इलेक्शन से कबल बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएंगे। KP असम्बली से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब। PTI ने JUI से ताउन मांग लिया। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। महमूद खान अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान का KP में अमन व अमान पर कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ्द में असद कैसर, जुनैद अकबर और शहराम तरकई शामिल। शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार।
सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस में शिबली फराज की अपील निपटा दी। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस हसन अजहर ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा करते हुए कहा, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेट्स एंड सेंटर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब के तारीखी पैकेज का काम शुरू हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का एक और फलाही मंसूबा कॉपी पेस्ट किया। केपी हुकूमत की तर्ज पर आयमा मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पंजाबी मंसूबे अवामी फलाह की बजाय कमीशन की बुनियाद पर शुरू होते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, केपी में मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, हिस्से बांटने की बोलियां पहले लगती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। नवाज शरीफ के हलकात पर अपनी मोहर लगवाने वाले किस मुंह से कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं? मरियम नवाज की हुकूमत 50 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल कर चुकी। मरियम नवाज के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कराची के शहरियों को वो हर फैसिलिटी दी जाएगी जो कि किसी भी अच्छे शहर के शहरियों को दी जानी चाहिए। कराची को लोग भले बुरा भला बोले, लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए, नौकरियों के लिए, सेहत के इलाज करने के लिए कराची में जाते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं जाते। ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कवानीन है जो ई चालान का सिस्टम शुरू किया है। हुकूमत आपसे चालान के पैसे नहीं चाहती। हुकूमत का मकसद चालान करना नहीं है, हुकूमत का मकसद आपसे पैसे लेना नहीं है। हुकूमत का मकसद है कि आप अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि 1 रुपया भी चालान ना मिले। भारत खुद लड़ने के काबिल नहीं रहा, अब अफगानिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए कार्रवाई कर रहा है। कोई पाकिस्तान के हालात खराब करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में ईवी बसें शुरू करने जा रहे हैं। दिसंबर में शाहराह भुट्टो का आखिरी मरहला मुकम्मल हो जाएगा। बारिशों के बाद कराची की सड़कों की तामीर और मुरम्मत हो रही है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, अवाम की फलाह बहबूद सिंध हुकूमत की तरजीह है। सिंध में तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के यौम जमहूरिया पर तुर्क क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, सदर के दौराना मुदब्बराना रहनुमाई में पाक तुर्क ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो गए हैं। सदर उर्दवान की ज़रूरतमंदाना और मुतहरिक क़यादत में तुर्की की शानदार तब्दीली और मुआशी बहाली ने आलमी पजीराई हासिल की है। हमें अपने तुर्क भाइयों के कारनामों पर बड़ा फ़ख्र है। तरक्की के सफ़र में इनके साबित कदम साथी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तुर्की ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम तुर्की की तरक्की और सदर उर्दवान की क़यादत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक तुर्क ताल्लुकात महज 2 ममालिक के नहीं बल्कि 2 अजीम अक़वाम का बाहमी रब्त है। तुर्की के यौम जमहूरिया पर इस्लामाबाद में तकरीब। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद और तुर्की के सफ़ीर की यादगार शहदा पर हाज़िरी। दोनों ममालिक की परचम कुशाई, कौमी तराने बजाए गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 515, कबीरवाला में 475, काहना 9 में 458 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब रवा साल फसलों की बाक़ियात जलाने में 65% कमी। इस साल 4 लाख एकड़ ज़रे रकबा जलने से बचाया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, आवाम की सेहत के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की भरपूर मुहिम जारी रहेगी।
सैनिटरी पैड्स लग्जरी नहीं, बुनियादी ज़रूरत है। ख़वातीन के सैनिटरी पैड्स पर टैक्स का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। खातून वकील ने रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। सैनिटरी पैड्स पर आए 40% टैक्स खत्म करने की इस्तदा। एडवोकेट महनूर उमर की पटिशन समाअत के लिए मंजूर। विफाकी हुकूमत, वजारत खजाना समेत फ्री कैन से जवाब तलब। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए दरख्वास्त गुजार महनूर उमर ने कहा, सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक है। टैक्स उन्हें ख़वातीन के लिए सैनिटरी मसनूआत को नाकाबिल दस्तरस बना दिया। यह कदम सिर्फ ख़वातीन की सेहत नहीं, मुआशरती रवैयों में भी तब्दीली का सबब बन सकता है। इस मौजू को मुआशरे में ममनुआ बना दिया गया है। चाहते हैं पिटीशन के जरिए टैक्स के साथ इस पर बात करने की पाबंदी भी हट जाए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे खुगियाना नगरहार का रिहायशी है। काबुल के मदरसे में दरसो तदरीस से भी मुंसलिक रहा। TTP कमांडर कारी मोहम्मद ने पेशावर के मदरसे में दाखिला लेने का हुक्म दिया। कारी मोहम्मद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। काबुल से कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। पाक अफगान तुर्कम तजारती गुजर का 18वें रोज भी बंद। कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजिट ट्रेड की हजारों गाड़ियां फंसी हैं। सोने की नीचे आती कीमतों को ब्रेक लग गई। फी तोला सोना 3500 रुपये महंगा। कीमत 4,19,862 रुपये की सतह पर आ गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $35 इजाफा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, गजा में जंगबंदी बरकरार है। हमास ने या किसी और ने एक इसराइली फौजी पर हमला किया था। इसराइल से जवाब की तवक्को है। हमास का भी कहना है, गजा जंगबंदी पर कायम है। रफा में इसराइली फोर्सेस पर हमले से ताल्लुक नहीं। इसराइली खिलाफ वर्जी के बाद यरगमालियों की लाशों की हवालगी मंसूख कर दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हुक्म पर इसराइली फौज के 3 फ़ज़ाई हमले। गजा और खान यूनिस में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ज़ख्मी हो गए। सदी का सबसे बड़ा तूफान मेलिसा कैरिबियन जजीरे जमैका से टकराने के बाद क्यूबा की जाने बढ़ गया। शिद्दत में भी कुछ कमी, कैटेगरी 5 से 4 में तब्दील हो गया। क्यूबा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की वार्निंग जारी। जमैका में तूफान के बायस 7 अफराद जान की बाजी हार गए। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से हरा दिया। 195 रन के हदफ के ताकुब में पूरी कौमी टीम 139 पर ढेर। बाबर आजम की 1 साल बाद T20 में वापसी किसी काम न आई। साबिक कप्तान बगैर खाता खोले चलते बने। कप्तान सलमान 2, हसन नवाज 3 और उस्मान खान 12 रन के मेहमान साबित। साइम अयूब 37 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा T20 31 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। बाबर आजम ने शाहिद अफरीदी का बदतरीन रिकॉर्ड बराबर कर दिया। साबिक कप्तान T20 इंटरनेशनल में 8वीं बार 0 पर आउट हुए। साइम अयूब के 9 और उमर अकमल के 10 बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड ज्यादा दूर नहीं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई की जंग। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला सेमीफाइनल। जनूबी अफ्रीका ने बगैर किसी नुकसान 50 से ज्यादा रन बना लिए। प्रोटीज की ओपनिंग जोड़ी की जिम्मेदाराना बैटिंग। दसवीं थल जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक मुनक्किद होगी। तैयारियां उरूज पर। 200 किलोमीटर ट्रैक बना दिया गया।
100 से ज़ायद कौमी और गैर मुल्की रेसर्स की शिरकत मुतवक्के। 13 कैटेगरी में मुकाबले होंगे। स्मॉग के बाइस इवेंट मुतासिर होने का खदशा। सऊदी अरब में दुनिया के पहले स्काई स्टेडियम का मंसूबा तैयार। दुनिया का अनोखा मंसूबा न्यूम शहर में तामीर किया जाएगा। स्टेडियम जमीन से 1150 फीट बुलंदी पर होगा। 46,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश होगी। यह अजूबा स्टेडियम 2032 में मुकम्मल किया जाएगा। किंग्स कप का राउंड ऑफ 16 करीम बेंजेमा ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मात दे दी। अल हिलाल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अल क़दूद इवेंट से बाहर। MLS प्लेऑफ सीरीज में न्यूयॉर्क सिटी की शार्लेट को शिकस्त। हैप्पी बर्थडे आसिम। गुलकार और मौसीकार आसिम अजहर आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। मदाहों की जानिब से सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी।